गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है दूरी, समय, ग्राफ। देखो, ग्राफ के बारे में आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखाने का एक तरीका है, एक चित्र है। तो ग्राफ एक चित्र है जिसमें हम किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में संबंध बताते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। तो ये चित्र बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको सिंपल पेपर पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ दो लाइनें लगाई हैं। एक खड़ी लाइन है ऊर्ध्वाधर और एक लेटी हुई लाइन है। इन दोनों को अलग अलग अक्ष माना जाएगा। जो लेटी हुई लाइन है उसको एक्स एक्सिस माना जाता है और जो खड़ी हुई लाइन है उसको वाई एक्सिस माना जाता है। ये दोनों एक्स और वाई जहाँ पर मिले हैं उसको हम ओ पॉइंट बोलेंगे। एक एक्सिस पर हम एक चीज़ दिखाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर समय दिखा रही हूँ, और जो दूसरी एक्सिस है वाई है, इस पर दूसरी चीज़ दिखाई जाएगी जिसको हम दूरी कहेंगे। ठीक है। तो समय जो है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो समय है वो मिनट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको मिनट में दिखा देते हैं। और जो दूरी है वो आपकी अगर मीटर में दी है या किलोमीटर में दी है तो उसी में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो दूरी है वो मीटर में दी हुई है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही मार्क लगा लिया, ये एक एक सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट लगाए हुए हैं। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहाँ पहले से ही ये लाइंस लगी हुई होती हैं। तो यहाँ मैंने एक एक सेंटीमीटर पर ये पॉइंट लगा लिए हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी ये पॉइंट एक एक सेंटीमीटर पर लगा लिए। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर जो हम समय दिखा रहे हैं वो 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और वाई एक्सिस पर जो हम दूरी दिखा रहे हैं वो 1 मीटर जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है। तो अब जो भी आपका समय दिया हुआ है, सपोज दिया हुआ है आपका 1 मिनट दिया हुआ है, फिर 2 मिनट दिया है, 3 मिनट दिया है, 4 मिनट दिया है, 5 मिनट दिया है, तो आप ये पॉइंट लगा लीजिए। इसी तरह से दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जिस भी तरीके से दिए वो पॉइंट हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि किसी भी वस्तु ने 1 मिनट में कितनी दूरी चली है। सपोज अगर 1 मिनट में 1 ही मीटर चला है तो ये 1 मिनट और ये 1 सेंटीमीटर, ये दोनों एक दूसरे यहाँ पॉइंट लगाएंगे आप कि वो 1 मिनट के सामने भी हो और 1 मीटर के सामने भी हो। इसी तरह से दूसरा है, अगर मान लो 2 मिनट में उसने 2 मीटर चला तो ये 2 मिनट हो गया, ये 2 मीटर हो गया, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट लगेगा, ये दोनों का पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आप पॉइंट बनाते जाएंगे और बाद में उसको मिला देंगे, तो ये आपका दूरी समय ग्राफ बन जाएगा। इसी से संबंधित इस वर्कशीट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आंसर मैं आपको शुक्रवार को बताऊंगी, आप पहले इसकी कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी आपको टेबल दी हुई उसमें समय भी दिया होगा और उसमें दूरी भी दी हुई होगी। समय अगर मिनट में दिया है तो आप मिनट लिख लीजिए, सेकंड में दिया है तो सेकंड लिख लीजिए, जो दूरी है वो मीटर में दी है तो मीटर लिख लो, किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर लिख लो। और यहाँ पर आप एक पैमाना मान लो कि जो 1 मिनट है या जो अगर आपके पास सेकंड है तो वो जो 1 सेकंड है या 1 मिनट है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आपने लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसी तरह से आपकी जो दूरी है वो मीटर में है या किलोमीटर है, वो उसको आप 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लो। और यहाँ वाई एक्सिस पर भी मैंने पॉइंट लगाए हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम किलोमीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, मिनट तो यहाँ नहीं लगा सकते, तो हमने सेंटीमीटर के बराबर मान लिया है इसको। तो अब आपको ये देखना है कि जो समय है वो कितने, कोई वस्तु 1 सेकंड में कितनी दूर जा रही है, तो जो पॉइंट लगेगा वो 1 सेकंड के ऊपर और उसी दूरी के सामने लगेगा। जैसे ये
फिर देखना कि अगले 2 सेकंड में वो वस्तु कितनी दूर चली है, तो 2 सेकंड के सामने यहाँ पर और यहाँ पे 2 मीटर के पास यहाँ पे ये पॉइंट लगेगा, यानी दोनों के पास होना चाहिए। और फिर इन पॉइंट्स को आप ओ से होते हुए ऐसे मिला देंगे स्केल की सहायता से, तो आपका ग्राफ बन जाएगा।